नेपाल की जेल टूट गई, कैदी भागे हैं, सैकड़ों कैदी भाग गए हैं, संख्या हजारों में बताई जा रही है। अलग अलग जेलों से कैदियों के भागने की तस्वीरें। दूसरा जेल आप देख रहे हैं, रात का वक्त है, जेल टूटा और उसके बाद लोग अपना सामान लेकर, जो कुछ जेल में उनके पास था, अपना गद्दा कंबल लेकर, कपड़े लेकर निकल रहे हैं। उसके अलावा देखिए, कुछ भाग रहे थे जिन्हें आर्मी ने रोका है, सामान लेकर जा रहे थे, हवाई फायरिंग की है पीछे ढकेलने के लिए। ये भाग रहे थे, इन्हें वापस पकड़ा गया है। इसके अलावा कुछ भागकर भारत में घुसने की फिराक में थे। कैसे कर्फ्यू लगाया गया है, ये कर्फ्यू की तस्वीर देख रहा हूं, सीतामढ़ी में भी पकड़े गए। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, उसके बाद ये तस्वीर आप देख रहे हैं सीतामढ़ी की। सीतामढ़ी में लोगों को पकड़ा गया जो नेपाल से भाग कर आए थे। बताया जा रहा है एसएसबी ने लगभग 60 नेपाली कैदियों को पकड़ा है। भाई आपको बताऊं कि कितने कैदी अब तक फरार हो चुके हैं। नेपाल की जेल खाली हो गई, कैदी बड़े बड़े खतरनाक कैदी, और उसमें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी थे जो जेल में थे, वो भी फरार हो गए। देखिए जरा, जेल टूटा और उसके बाद कैदियों ने भागना शुरू किया। ऐसे नेपाल में आग लगी तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कैदियों ने उठाया है। अलग अलग जेलों में बंद करीब 15,000 कैदी भाग गए, स्मगलर्स भाग गए। इनमें कई नामी, खतरनाक और वांटेड अपराधी भी शामिल हैं। नेपाल का कुख्यात स्मगलर चूड़ामणि फरार हो गया। चूड़ामणि के बारे में आपको बताऊं कि 4000 किलो सोने की तस्करी की थी उसने। गिरफ्तारी के बाद से चूड़ामणि काठमांडू की जेल में बंद था, सुंदरा जेल में। हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस सुरक्षा बलों को पकड़ा और हालात बिगड़ने पर सुंदरा जेल से 3300 कैदी मौका देखकर भाग निकले हैं। इन 3300 कैदियों में स्मगलर चूड़ामणि भी शामिल था। इनमें से नेपाल पुलिस ने 1400 कैदियों को वापस पकड़ लिया, लेकिन अब भी लगभग 13,000 कैदियों को पकड़ा नहीं जा सका। उनका कोई अता पता नहीं है। बहुत से खतरनाक कैदी बॉर्डर पार कर भारत आने की फिराक में थे। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर अब तक ऐसे 60 कैदी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल बॉर्डर से इन कैदियों की गिरफ्तारी हुई। फरार कैदियों को लेकर इंडिया नेपाल बॉर्डर पर हाई अलर्ट है इस वक्त। यह है स्थिति। लेकिन सोचिए जरा, इस वक्त हालात क्या है। आप सोचिए एक मुल्क में क्या मंजर होगा इस वक्त। हालत यह है, जो आम आदमी जिसने कुछ नहीं किया, बेकसूर है, वो परेशान है। जैसे तस्वीर में आपको दिखाऊं, लोग रो रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीर देख रहे हैं, लोग फंसे हुए हैं, फ्लाइट्स कैंसिल हैं, लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं है। अब मैं आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं भारतीय जो वहां फंसे हुए हैं। हिल्टन होटल के आसपास बहुत ज़्यादा मॉब हो गया, किसी की आपस में फाइट हो गई, तो हमें जल्दी से अंदर मैरिट में भेजा गया। तो हम लोगों को पता चला कि हिल्टन में आग लग गया। फिर हम लोग और घबरा गए कि सब लोग एक पैनिक हो गए कि किधर जाएंगे अभी। से सब लोग रो रहे कि कैसे भी करके वापस आ जाओ, कैसे भी करके आ जाओ। सभी मॉब रोड पे खड़ा था, तो वो गाड़ी रोका लिया, नीचे खींच लिया और गाड़ी की तोड़-फोड़ पूरा डैमेज कर दिया। जो डॉक्यूमेंट, पैसा, जो मनी था हमारा, वो गाड़ी में जल गया पूरा। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे जी है, वापस लाने के लिए वो संपर्क कर रहे हो हमको मदद। जगह जगह जो है गाड़ी फूका जा रहा था, हल्ला हो रहा था। 5 स्टार होटल था, कोई नेता का था, उसमें जो है सो आग लगा हुआ था। लोअर कोर्ट को भी जला दिया गया। हमने देखे, वो क्रॉस कर रहे थे ना, तो सिविल कोर्ट जल रही थी। कैंसर हुआ है? हाँ। आप नेपाल के रहने वाले? हाँ, नेपाल के। तो अभी कहाँ जाना चाहते हैं? लखनऊ पीजीआई हॉस्पिटल में। वहाँ अपॉइंटमेंट हो गया है? हाँ। ये चाह रही हैं कि नेपाली गाड़ी थोड़ी आगे तक जाए, आपको वहाँ बैठा के टैक्सी तक छोड़ दे और फिर आप आगे चले जाएं। तो आपको पर्सनली आपको जाने दे रहा है? जी। आप नेपाल की? हाँ हाँ। यहाँ कैसे फंस गए? यहाँ हम लोग टूर में गए थे, भ्रमण में, इसलिए फंस गए।